हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सचिन एस गोस्वामी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्किल यंगिस्ता। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। बहुत ही मजेदार टॉपिक का नाम सिर्फ आप सोच के और सुन करके कहेंगे यार ये तो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कि हम एग्जाम टाइम में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, 10th की 12th या किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो क्यों हमें एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या रीजन होता है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। आज हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हम किन चीजों की और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं उन चीजों की। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे एक सीढ़ी बनाई हुई है। अब आप कहेंगे चढ़ने वाली बात है क्या? चढ़ने वाली बात नहीं है, मैंने एक सीढ़ी बनाई है। इसी सीढ़ी के माध्यम से मैं आपको वो चीज दिखाने की और आपके सामने वो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप गलती कर रहे हैं। सीधी बात बोलो, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आज इस वीडियो सेशन के साथ बने रहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे मैंने ये सीढ़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे D1 D2 D3, तो ये मतलब है Day 1 Day 2 Day 3, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। इसमें हम एक वीक को डिस्कस कर रहे हैं, एक सप्ताह को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किन किन चीजों की गलतियां धीरे धीरे करते जाते हैं। देखिए, किसी भी कोई भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें एक लंबा समय होता है। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 10th का या 12th का, तो वो एक साल का टाइम पीरियड होता है। तो एक साल आप लगातार अच्छे ढंग से पढ़ते रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या किसी चीज का कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 साल 2 साल। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हैं तो धीरे धीरे प्रिपरेशन करने से आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब गलतियां क्या हो रही हैं आजकल के स्टूडेंट से, मैं वो चीज पे हम डिस्कस करते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल Day 1 मतलब मंडे, आपको मंडे को कुछ पढ़ाएंगे, घर पे गए और सबसे बड़ी आप गलती करते हैं, घर पे जाकर के जो आपको पढ़ाया गया उस दिन उसको रिवीजन नहीं करते। आप उसको रिवाइज बिल्कुल नहीं करते कि आपके उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या डाउट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें आपने कुछ नहीं करते। और आप गलती क्या करते हो, Day 1 जब Day 1 को आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो Day 2 को आप फिर अपने स्कूल पे जाते हो या फिर अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हो। तो जब Day 1 को आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो Day 1 का काम किस पे पोस्टपोन हो गया, Day 2 पे। ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी यही दिक्कत हो रही है आप लोगों से कि Day 1 टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया तो अब वो Day 2 पे फिक्स हो गया। तो अब आपको दूसरे दिन Day 1 का भी काम करना होगा और Day 2 का भी काम करना होगा, मतलब दोनों दिन का काम करना होगा। आप ध्यान से समझिएगा। अगली अब फिर गलती क्या करेंगे, अब आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बहादुर और महान व्यक्ति हैं, आप फिर Day 2 को काम नहीं कंप्लीट करेंगे। होता है ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, Day 2 को आप काम कंप्लीट नहीं किए, अब Day 3 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मतलब बुधवार का दिन आपने जो पढ़ा, अब आपको Day 2 का भी काम करना होगा और Day 1 का भी काम करना है। इसको इस तरीके से समझते हैं और इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लो आपको सीढ़ी पे चढ़ना, ठीक, आपको सीढ़ी पे चढ़ना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दिया मैंने। अब यहां से आपने इस पे चढ़ना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा ना एफर्ट, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर दिया मैंने। अब इसको मैंने इरेज कर दिया, आपको यहां से डायरेक्ट यहां पे चलना है तो सोचो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। सीढ़ी है, पहले लेयर पे पहला स्टेप है, 2 स्टेप्स गायब हो गए, अब आपको डायरेक्ट तीसरी स्टेप पे पैर को लगना है। तो आप एक चीज को समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक, और चोट लगने का भी खतरा रहेगा। ये सुनो, होगा कि नहीं होगा। अब आते हैं अगली चीज, इसको भी अगर मैं इरेज कर दूं, आप बताइए मुश्किल होगा कि नहीं होगा ना मुश्किल। अब देखिए, अगर मैं ये पूरा इरेज कर दूं, अब बताइए, अब आप खुद इस चीज को सोचिए कि अगर आपको एक सीढ़ी में चढ़ना है, यहां से आपने बीच का पूरा कुछ नहीं है, एक भी स्टेप्स नहीं है, यहां से डायरेक्ट आपको यहां चढ़ना है, चढ़ पाओगे? बताओ, आप चढ़ पाओगे? नहीं हो पाएगा। पढ़ाई में भी तो यही गलती कर रहे हो। जो चीज 1 साल का ड्यूरेशन है, आप उसको एग्जाम के 1 महीने पढ़ोगे तो कैसे कवर होगा? Day 1 का काम Day 2 में कंप्लीट नहीं करके Day 2 में कंप्लीट करोगे, Day 3 में कंप्लीट करोगे। इस तरीके से आप Day 1 से मतलब पहली क्लास से ही बॉस, पहली क्लास से ही
आप कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं जब आपको एग्जाम देना पड़ता है। जब आप देखो एक चीज और समझ, आपके अपने माइंड की कैपेसिटी होती है, समझो ध्यान से, ब्रेन की ना एक कैपेसिटी होती है, उसकी स्टोरेज शक्ति होती है, उतना ही उस चीज को वो स्टोर कर सकता है। ध्यान समझना, उतना ही वो उस चीज को स्टोर कर सकता है। अब आपके माइंड की कैपेसिटी है एक बारी में 2 से 3 क्वेश्चन याद करने की, ओके। अब आपको अपने एग्जाम टाइम पे उस चैप्टर का 10 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, पॉसिबल कैसे होगा? ये छोटी छोटी गलतियां, ये बिल्कुल छोटी गलतियां हैं। अब आप देखो, मैं अगर ये सीढ़ी बना दूं, अब डे 1 को आपको कितना पढ़ना होगा? डे 1 को आपको कितना पढ़ना होगा? 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए होंगे, 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे। आप घर पे गए, उसको रिवीजन किए, जो डाउट्स आए अगले दिन आपने पूछ लिए, तो पहले दिन का काम पहले दिन कंप्लीट, दूसरे दिन का काम दूसरे दिन कंप्लीट। इस तरीके से जब आप करते रहेंगे तो आप डे 1 से 1 साल वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। समझ लो ना, 1 साल बाद जो आपको लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी अभी से कर रहे हो, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें स्किप कर देते हो। अगर मैं ये वीडियो इतनी जल्दी क्यों लेकर के आ रहा हूं? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप 10th की कर रहे हैं, आप 12th की कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए टाइम है आपके पास। बोर्ड के एग्जाम के लिए 7 to 8 मंथ टाइम है, तो सोचो ये 7 to 8 मंथ टाइम अगर आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे, इसी तरीके से ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी से, ठीक है, मेहनत से और डिसिप्लिन के साथ एक एक दिन का काम उसी दिन कंप्लीट कर देंगे, मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने तो पीछे कर तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ मुझे कि आपने गलत बोला। ये चीजें हो रही है ना, पूरा सिलेबस का सिलेबस टीचर्स पढ़ाते चले जा रहे हैं, बट आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। सोचना पड़ेगा, अगर सोचोगे नहीं आपका अपना नुकसान होगा, आपका अपना खुद का नुकसान होगा। आगे समझ में? तो आज की टॉपिक का मेन मकसद सिर्फ आपको बताने का इतना ही था कि आप गलतियां क्या करते हो, इतना याद रखना। अब क्विक इसको थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं कि मैंने क्या पूरे वीडियो में आपको बताया। डे 1 का काम डे 1 को कंप्लीट नहीं करोगे तो डे 2 पे भी भारी पड़ेगा, तो दूसरे दिन आपको 2 दिन का काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप डे 7 में पहुंचोगे और 6 दिन का काम आप कंप्लीट नहीं करने पड़ोगे तो आपको डे 7 को 7 दिन का पूरा काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप 365 दिन का काम कंप्लीट नहीं करोगे, दैट मींस 1 साल का काम कंप्लीट नहीं करोगे, तो आपको एग्जाम टाइम पे उतनी सारी चीजें पढ़नी होगी। तो आज से और अभी से वीडियो बंद होते ही आप अपना पूरा शेड्यूल प्लान करेंगे और डे 1 का काम डे 1 को खत्म, डे 2 का काम डे 2 पे खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, परिवार का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।